कभी सोचा है जब इंसाफ का तमाशा बन जाए और सच एक जोक लगने लगे तब क्या होता है। बस वहीं से शुरू होती है जोली एलएलबी 3 की कहानी। एक कोर्ट रूम, दो जोली और एक सच जो पैसे के बीच फंस गया है। एक तरफ है अक्षय कुमार, एक तेज, स्मार्ट और दिल से सच्चा लॉयर। दूसरी तरफ है अरशद वारसी, थोड़ा मस्त, थोड़ा इमोशनल, लेकिन इंसाफ के लिए पूरा पागल। और बीच में एक बूढ़ी औरत जिसका पति एक किसान था, उसकी जमीन एक कंपनी ने ले ली और मजबूरी में उसने अपनी जान दे दी। उसी बूढ़ी औरत के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसके पति के सपनों का फैसला था। और जब अक्षय कुमार उसका दर्द समझता है तो वो पैसों के पीछे नहीं, सच के पीछे दौड़ पड़ता है। वहीं से कहानी एक पावरफुल टर्न लेती है। अक्षय कुमार सीधा कंपनी के मालिक के पास जाता है और कहता है, तुमने मुझे सच नहीं बताया था। कंपनी कहती है, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। पर अक्षय का जवाब सिंपल था, मैं पैसों के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ता हूं। उस पल के बाद अक्षय के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, एक जंग बन जाता है, उन सब के लिए जिन्हें सिस्टम ने दबा दिया है। वहीं से अक्षय डिसाइड करता है अब वो इंसाफ के साथ लड़ेंगे, चाहे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। और जब अरशद वारसी को ये बात पता चलती है तो दोनों जोली एक नए जमाने के और एक पुरानी सोच का एक ही साइड पर चले आते हैं, सच के साइड पे। यहां से शुरू होती है कोर्ट रूम की असली लड़ाई, जहां ऑब्जेक्शन भी है और इमोशन भी। डायलॉग इतने जबरदस्त हैं कि आपको एक सेकंड हंसी आएगी और अगले ही सेकंड दिन भर जाएगा। अरशद और अक्षय की केमिस्ट्री कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को कोर्ट में नहीं, रियल लाइफ में चैलेंज कर रहे हो कि कौन सच के लिए ज्यादा पागल है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कोर्ट रूम से निकलकर फिल्म जमीन पर आ जाती है। लिटरली किसानों का प्रोटेस्ट शुरू होता है, जहां उनके साथ होती है पूरी आवाज अक्षय और अरशद दोनों की। लेकिन सच बोलने का दाम हर वक्त महंगा होता है। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने हालात खराब कर दी। पुलिस को भड़काया गया, लाठीचार्ज हुआ और कई किसान घायल हो गए। उसी भीड़ में अरशद वारसी भी जख्मी हो जाते हैं और अक्षय कुमार दौड़ पड़ते हैं उस आदमी के पीछे जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी। अरशद वारसी के घायल होने के बाद केस थोड़ा रुकता है, लेकिन अक्षय कुमार फिर से खड़े होते हैं। केस दोबारा खुलता है और इस बार दोनों जॉली एक साथ हैं। कोर्ट रूम में जब अरशद वारसी अपना फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, पूरा हॉल चुप हो जाता है। वो कहते हैं, ये केस सिर्फ एक किसान का नहीं, ये पूरे देश के किसानों का है। उस मोमेंट पे लगता है ये फिल्म सिर्फ कानून के क्लॉजेस की नहीं, इंसानियत के फैसले की कहानी है। आखिर में सच जीत जाता है, जमीन वापस मिल जाती है और दोनों जोली कोर्ट से निकलते हैं, एक मुस्कुराहट के साथ और एक मैसेज के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कोर्ट रूम ड्रामा सिर्फ बोरिंग होती है तो ये फिल्म आपकी सोच बदल देगी। कॉमेडी, इमोशन और इंसाफ का परफेक्ट बैलेंस। जोली एलएलबी 3 एक जबरदस्त सिनेमैटिक राइड है। मैं हूं सुकांतु शर्मा और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक जोली का काम और कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। मिलते हैं अगली रिव्यू में एक नए फिल्म के साथ, एक नए सच के साथ। टिल देन, कोर्ट इज एडजर्न्ड।